आज का टॉपिक है कि अगर राख घर में मिले, घर के किसी भी कोने में अगर राख मिले, बालकनी हो गई, घर के कमरे हो गए, किचन हो गया, किसी भी एरिया में, आउटर सेक्शन में भी मिले या मेन गेट पे अगर मिले, तो क्या वो अलार्मिंग है? क्या हमको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा नहीं है? क्या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हमारे घर के ऊपर, हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए या हमको किसी भी तरीके से कम्प्लीटली नीचे लाने के लिए, चाहे फिनेंशियल एस्पेक्ट में, क्या ये सब चीज़ें होती हैं? इसका जवाब है कि डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती हैं, जिन लोगों के साथ हुई हैं। इसके बारे में कई डॉक्यूमेंटेशंस भी हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन चुकी हैं, कई सीरियल्स भी बन चुके हैं और ये केसेस भी हमारे पास कई तरीके के आ चुके हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें फेस की हैं। ओके, तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ है कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो रही है कि घर में एशेज़ मिली हैं और उसको ऊपर से छू दिया है, टच कर दिया है सफाई के दौरान या किसी भी तरीके से फॉर दैट मैटर, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है। इसको हल्के में ना लें। अब ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि हमेशा अगर कोई थोड़ी सी मिट्टी हो जाए, दिख जाए या राख दिख जाए तो हर किसी में नेगेटिव एनर्जी है, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ग्रेवयार्ड के पास या शमशान के पास कोई घर है तो उड़ के भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, एशेज़ आ जाती हैं या मिट्टी के तौर पर आ जाती हैं फॉर दैट मैटर। ये एक अलग चीज़ है। वैसे भी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि शमशान घाट के पास या कब्रिस्तान के पास जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एशेज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, घर नहीं होने चाहिए, आई मीन नॉट द एशेज़। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये चीज़ है जीवन में और अगर ये अंदर आ गया किसी भी तरीके की एशेज़, तो और उसको छूना, अगर छू भी दिए हो और उसके बाद कुछ चेंजेस घर में होने लगे हैं उस इंसान के साथ, या इवन घर में झगड़े होने शुरू हो गए या फिनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो गए फॉर दैट मैटर, या फिर इवन क्या बोल सकते हैं हम कि बिज़नेस में भी पार्टनर्स के साथ कन्फ्यूजन्स या दिमाग में मेमोरी लॉसेस शुरू हो गए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ये सिम्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये सिम्टम है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और उसके सिम्टम्स मैं बताती हूँ। अगर किसी घर के मेंबर ने उस ऐश को छू दिया तो सबसे पहले तो उसका सर घूमना शुरू होगा, सर में दर्द होना शुरू होगा। ओके, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वेदर चेंज की वजह से हो सकता है या किसी को माइग्रेन इशू है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे हम उन केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उन सिचुएशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इन सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो अननेचुरल हैं, जो सुपर नेचुरल हैं, राइट। नॉर्मल हेडेक की हम बात नहीं कर रहे। नॉर्मल हेडेक दवाई खाने से सही हो जाएगा, लेकिन ये सर दर्द नहीं होगा दवाई खाने से सही। पहले तो ये सिम्टम है। ओके, थोड़ी देर के अंदर अगर सही हुआ भी तो दोबारा से वो बहुत अग्रेसिव वे में शुरू हो जाएगा। सर बहुत गर्म रहने लगेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगेगा फॉर दैट मैटर, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होने लगती है कि इवन अगर काम कर रहे हो तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे, एरर्स होने लगेंगे, फिनेंशियल लॉसेस होने लगेंगे। ओके, और एट द सेम टाइम डर लगने लगेगा। अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप ख़राब होने लगेगी। ये स्टेप्स हैं जो होने शुरू होते हैं। अब हर किसी प्रोसेस का एक अलग क्राइटेरिया होता है, अलग परसेंटेज होती है कि किस तरीके से उस चीज़ को ख़राब किया जा रहा है फॉर दैट मैटर। ये चीज़ भी होती है, लेकिन हम एक जनरल सिनेरियो बात कर रहे हैं। फिर जब ये चीज़ बढ़ने लगती है ना, तो ऐसे लगने लगता है कि हम घर में अकेले भी नहीं हैं, या जिस भी जगह वो एशेज़ हैं, और वो एशेज़ ऐसा नहीं कि एक ही दिन आएंगी, वो एशेज़ ऐसी हैं कि वो बार बार रोज़ दिखेंगी कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक। जैसे आई डोंट नो, आई मीन 11 डेज़ तक दिख सकती हैं, हफ्ते भर में दिख सकती हैं, या कई बार नेचुरली भी एंटिटी अगर घर में है, किसी ने नहीं भी भेजी, अगर वो घर ही हॉन्टेड है या उस घर में कोई मर्डर हुआ है या समथिंग हुआ है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, वो एंटिटी दिखनी शुरू हो जाएगी, या छाया के तौर पे, शैडोज़ के तौर पे दिखनी शुरू हो जाएगी घर पे, और गला एकदम, आवाज़ एकदम चोक हो जाती है, बंद हो जाती है उस वक्त। और वो बहुत एक डेंजरस सिनेरियो हो सकता है कि किसी को वो पोजेस भी कर सकती है एंटिटी। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे एनिमीज़ ने किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया है या प्रोसेस किया है, या अगर ब्लैक मैजिक नहीं भी है जैसे मैंने कहा, तो भी कई बार ऑटोमेटिकली वो तुम पे अटैक कर देती हैं, तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लेती हैं। बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं। उन कंडीशंस में ना आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है
समझदारी की कि केस स्टडी या जो जिसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस वो कराएं, जिसमें निकल आएगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिवाली राउंड द कॉर्नर है, मैं हमेशा बोलती हूँ होली और दिवाली ये 2 ऐसे मेजर समय है, टाइम है, जिसमें अगर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का कोई भी केस है तो उस समय सॉल्व हो जाना चाहिए या उसकी ब्लॉकिंग हो जानी चाहिए। तो जो भी विक्टिम्स हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं तो चाहे हमसे करवाओ चाहे कहीं और से कराओ, लेकिन ज़रूर दिखवाओ अपना केस, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो सकती है। ओके, बात डराने की नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, जिनको लगता है ऐसा नहीं होता बहुत अच्छी बात है अगर लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो इस वीडियो को समझ पाएंगे और एग्जैक्टली रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, पर इन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट ना करें। नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी, लेकिन अगर भगवान है तो शैतान भी है। हर मेरे बुक में ये स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ कि इफ़ गॉड एग्जिस्ट देन डीमन ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो इसको याद रखें एंड आई होप ये वीडियो काम आएगा उन लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम अनदर टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय मां काली।